हेलो फ्रेंड्स आज आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि हम ये देख सकते हैं, ये सामने हमने गेहूँ बो रखी है। इस प्लाट में ये सारी गेहूँ बो रखी है और जो इस खेत की जो मिट्टी है वो काफ़ी भुरभुरी टाइप, मतलब रेतली टाइप मिट्टी है कि अगर इस ज़मीन को हम एक दिन में भी तैयार करने की कोशिश करें, जैसे कि ये 12-13 एकड़ का टुकड़ा है ये, और इस ज़मीन को अगर हम एक दिन में भी तैयार करने की कोशिश करें तो भी ये इसका मॉइस्चर बहुत तेज़ी से सूख जाता है, इसकी नमी बहुत तेज़ी से सूखती है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये सामने, अगर हम इस क्यारी में ही देखें तो स्टार्टिंग की आधी क्यारी में काफ़ी विरली सी, काफ़ी छीदी टाइप जर्मिनेशन अच्छी नहीं हुई है इसकी, और आधी क्यारी से अगर हम उस तरफ को देखें तो जर्मिनेशन हमें काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि उस तरफ मॉइस्चर ज़मीन में काफ़ी अच्छा था और इस तरफ मॉइस्चर एकदम इसका बहुत तेज़ी से इसका मॉइस्चर सूख गया था। जैसे जिस टाइम हमने सोइंग करी, बिजाई करी, कुछ इसको उस टाइम थोड़ी ज़मीन को हवा लग गई। जिस टाइम हमने ज़मीन तैयार करी तो उस टाइम हमें कुछ इसमें हवा लग गई, तो उसके करके इसकी थोड़ी नमी सूख गई। और जिस तरफ अब नमी थी तो उस तरफ इसकी जर्मिनेशन अच्छी हुई है, और जिस तरफ नहीं थी तो उस तरफ जर्मिनेशन नहीं हुई। देखिए तो इसमें काफ़ी, मतलब लगभग काफ़ी गेहूँ जमी नहीं है। जो हमारी वीट थी वो काफ़ी हद तक जमी नहीं है आधी क्यारियों में। तो हमने क्या करा, इसमें थोड़ा अर्ली पानी लगाया। जैसे हमने जब ये 10-12 दिन की थी, हमने उसी टाइम इसको पानी लगाया, और पानी लगाने के समय हमने क्या किया, जो गेहूं का बीज होता है वो हमने एक रात के लिए उसको भिगो के रखा, और भिगोने के बाद नेक्स्ट डे जैसे पूरी रात उसको भीगा रहने दिया, 10-12 घंटे आप उसको भीगा रहने दें, और नेक्स्ट डे हमने ऊपर से ही जहाँ जहाँ जर्मिनेशन नहीं हुई थी ऊपर से ही छींटा लगवा दिया। जैसे नॉर्मल हम छींटा मारते हैं, जैसे हम खाद का, किसी दवाई का छींटा मारते हैं नॉर्मली, हमने वैसे ही छींटा मारा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप देखेंगे, जैसे ये आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये सारा गेहूँ का छींटा नॉर्मल मारा हुआ है, और ये देखिए, और इसमें सारा ही जितना सीड का छींटा मारा था वो सारा सीड दोबारा जम के आ गया। जो हमने छींटा मारा था वो सारा सीड जमा हुआ है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सारा सीड जम गया, जो भी हमने जितना गेहूं का छींटा मारा है। और पानी लगाने से क्या हुआ है, जो इसके नीचे बीज जो हमने जिस टाइम सोइंग करी थी वो सारा बीज भी निकल के बाहर आ रहा है, क्योंकि उसको अच्छी अब नमी मिल गई है, अच्छा मॉइस्चर मिल गया, तो अब वो भी सारा निकल के आ रहा है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप ध्यान देंगे तो ये निकल के आ रहा है। और ऐसे बहुत बीज दोबारा से, जो नीचे बीज पड़ा हुआ था, जो हमारा जिसमें जर्मिनेशन नहीं हुई थी, उस बीज को भी जैसे मॉइस्चर मिला है तो वो भी सारा जम के आ रहा है। तो कई बार हम क्या होता है, हमारी ऐसी जर्मिनेशन कम हो जाती है या मॉइस्चर नहीं होता ज़मीन में, तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमारा तो अब सारा खेत ख़राब हो गया है, कि अब इसको दोबारा से जोत के प्लाव करके इसको रेडी करना पड़ेगा। तो उसमें एक तो कॉस्ट भी काफ़ी आ जाती है और टाइम हमारा काफ़ी वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ आज से हमने 10-12 दिन पहले सोइंग करी है, बोई है, तो उसके लिए फिर 10-12 दिन हम पीछे हो जाते हैं, 10-12 दिन हम लेट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कभी भी आप घबराएं ना। कभी अगर आपके साथ ऐसा कोई चांस बनता है तो आप उसको, जब आप सोइंग कर रहे हैं, अगर आपकी नई जर्मिनेशन आई तो आप उसको 10-12 दिन बाद पानी लगा दें, और पानी लगाने के बाद छींटा मारें। अगर आप पानी लगाने से पहले छींटा मारेंगे और फिर पानी लगाएंगे तो आपका जो भी जितना भी आपने छींटा मारा होगा वो सारा बह जाएगा। और जैसे कई जने कहते हैं ना कि सीड को हवा लग जाती है तो वो जमता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उसको मॉइस्चर अच्छा मिले, मॉइस्चर अच्छा मिलेगा तो वो सारा जितना भी आपने छींटा मारा होगा सारी जर्मिनेशन हो जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारी जितनी भी सीड, देखिए जितना भी हमने छींटा मारा था सारा का सारा जम के आया हुआ है। ये देखिए, ये सारा ही जमा हुआ है। जैसे कईयों को लगता है कि अगर बीज ऊपर पड़ा है तो उसको हवा लगेगी, और ये होएगा नहीं। ये एक्सपीरियंस भी मैं 2-3 साल से कर रहा हूँ, और ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे आपकी जर्मिनेशन नहीं हुई, तो सिर्फ आपको वहाँ मारना है। और इससे एक तो ये है कि आपको दोबारा फील्ड रेडी नहीं करनी पड़ेगी,
क्योंकि फील्ड रेडी करने में ये है कि जो जर्मिनेशन हमारी अच्छी हो रही है फिर हम उसको भी बीच में पलाव हो जाती है, और जो नहीं हो रही, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे ये तो एक साइड से आधा जमा है और आधा नहीं जमा, कई बार क्या होता है हमारे बीच बीच में पैचेस बन जाते हैं, बीच बीच में कहीं जमी कहीं नहीं जमी। तो आप जहाँ जहाँ नहीं जमी वहाँ इसको ऊपर से छींटा मार दो और ये बहुत अच्छी जर्मिनेशन इसकी होके आएगी और इसकी यील्ड भी पूरी निकलती है। ये नहीं कि कुछ टाइम बाद ये पेड़ वीक हो जाएगा, इसको हवा लगेगी। अब जैसे हम देख सकते हैं ये जितना भी प्लांट है इसने अपनी रूट्स बना ली हैं और इसने अच्छी अपने सॉइल में इसने रूट्स बना लिए हैं, और इसको अब कोई वाली टेंशन वाली बात नहीं है कि इसको हवा लगेगी या कुछ होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।